पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं टीएमसी को बताया घोटालों की ओपन इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। मोदी के निशाने पे रही राज्य की सरकार। बोले, यहां की सरकार गरीबों को हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाने देती। हावड़ा की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को जम के घेरा। कहा, टीएमसी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को लोकसभा प्रत्याशियों के लिए वोट देने को कहा। जनता से की भारी से भारी मतों से विजय बनाने की अपील। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा मानवीय चेहरा। व्हील चेयर पर बैठे बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अरुण उदय पॉल चौधरी को मंच पर आगे ले जाते दिखे। प्रधानमंत्री विक्ट्री साइन भी दिखाया। वाराणसी में 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो का आमजन को निमंत्रण देने से पहले गंगा आरती की गई। महर्षि योगी विद्या आश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ लोगों ने मां गंगा की आरती की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। माता गंगा का दुग्धाभिषेक कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। उनके जीत के लिए कामना की गई। आरती में प्रधानमंत्री मोदी और प्रभु श्रीराम की तस्वीर लिए खड़े दिखे नमामि गंगे के सदस्य बटुकों ने लहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से रहा खास रिश्ता। खुद को गंगा पुत्र मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली की। बोले, इस बार अलग है बंगाल में माहौल। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पूरब के राज्यों को अविकसित छोड़ने का आरोप। कहा, पूर्वी राज्यों को बनाएंगे ग्रोथ इंजन। विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण क्यों। तृणमूल कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया। कहा, राम का नाम नहीं लेने देती टीएमसी सरकार। घुसपैठ के लिए पीपीएम ने ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा, टीएमसी राज में घुसपैठ की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नागरिकता अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनौती दी। कहा, कोई नहीं रद्द कर पाएगा सीएए कानून। चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा के स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 5 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे। 14 मई को नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले काल भैरव के दर्शनों को जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 80 घाट पे पूजा भी करेंगे। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही। सीएम योगी अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगते नजर आए। जनता को गिनवाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, आईआईटी, आईआईएम, एम्स। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को जम के घेरा। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का राग अलापने वाला। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है। किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं। यूपी के रायबरेली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी पार्टियों पर जमके निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर सवाल उठाए। कहा, गांधी परिवार रायबरेली में कितनी बार आया। मंच से अमित शाह ने जनता से अपील की। कहा, रायबरेली में खिलाना है कमल। वाराणसी में बीजेपी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने रैली को संबोधित किया। कहा, 10 साल में एक भी घोटाला मोदी सरकार पे नहीं लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता के लिए खोला वादों का पिटारा।
केजरीवाल ने खुद की गारंटी को बताया मोदी की गारंटी से बेहतर कहा, हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। केजरीवाल ने 10 की गारंटी दी। सीएम केजरीवाल ने नए भारत के विजन की बात कही, बोले 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार। सीएम केजरीवाल ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का वादा किया, सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात कही। सीमा विवाद को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, कहा चीन के कब्जे से जमीन मुक्त कराएंगे और ये भारत की जमीन है। दिल्ली के मोतीनगर से सीएम केजरीवाल का रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान साथ में मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में उमड़ी भीड़, नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी रोड शो का हिस्सा रहे। अरविंद केजरीवाल ने अपने रोड शो में बीजेपी को घेरा, बोले दिल्ली का विकास नहीं चाहती बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो में अपनी शुगर की बीमारी का मुद्दा उठाया, बोले जब मैं तिहाड़ में था इन्होंने मुझे 15 दिन नहीं दी शुगर की दवाई। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पे बड़ा आरोप लगाया, बोले बीजेपी संविधान बदलकर चुनाव बंद कराने के फिराक में है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर दिखेंगे साथ, 17 मई को अमेठी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टीज पे जम के निशाना साधा, पार्टीज को बताया बीजेपी की बी टीम। राहुल गांधी ने आंध्र सीएम के साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को घेरा, बोले तीनों का रिमोट प्रधानमंत्री के पास। बीजेपी की बी टीम का मतलब बी फॉर बाबू, जे फॉर जगन, पी फॉर पवन। इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। कुल्लू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पे तंज कसा, कहा देश में कार्टून कैरेक्टर है राहुल गांधी। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा हमारे कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, कहा डीके शिव कुमार ने वीडियो लीक किया, सीबीआई जांच की मांग की। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेला, तस्वीरों में शानदार गेम दिखा। चंद्रबाबू नायडू का फर्जी ऑडियो पे वायरल हुआ, टीडीपी ने वायरल ऑडियो का खंडन कर उसे साजिश बताया। उन्नाव लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना, 25,000 पुलिस बल के साथ लगाए गए मतदान कर्मी। श्रीनगर में मतदान को लेकर तैयारियां तेज, पोलिंग स्टाफ को दी जा रही है ट्रेनिंग। श्रीनगर की चश्मा शाही में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, जश्ने इंखिताब में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी के समर्थन में सिख युवाओं ने निकाली मोटरसाइकिल रैली, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौके पे मौजूद। ओडिशा के नबरंगपुर में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड टीम का एक्शन, वाहनों की तलाशी लेने में जुटी टीम। दिल्ली में आपकी स्टूडेंट विंग ने निकाली साइकिल रैली, मंत्री गोपाल राय और सोमनाथ भारती मौजूद रहे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ी फूलों की डिमांड, प्रधानमंत्री के रोड शो में पुष्प वर्षा के लिए हजारों किलो फूलों की बिक्री हो चुकी है। चमोली में उत्तराखंड के एलजी गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए, मंदिर में आए लोगों का हाथ जोड़ के अभिवादन स्वीकार किया। संभाजीनगर में मतदान के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए, सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। दरभंगा में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मतदान कर्मी, कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ के लिए रवाना की गई ईवीएम मशीनें। बिजनौर में पिता के निधन के बाद बेटी ने शुरू किया रिक्शा चलाना, कड़ी मेहनत कर छोटे भाई बहन की पढ़ाई का उठा रही है खर्च। बाबा बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, हजारों की संख्या में दर्शन करने उमड़े भक्त। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश और द्वार पूजा के बाद खोले गए दरबार, बाबा बद्री विशाल के जयकारों से गूंजा माहौल। कपाट खुलने के बाद भगवान बद्री विशाल की मूर्ति से हटाया गया घृत कंबल, कपाट बंद होने के बाद उड़ाया गया था कंबल। मंदिर परिसर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया, कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद आस्था का समंदर नजर आया।
ढोल नगाड़े और ताशे बजा के नाचते झूमते भक्तों ने भगवान का स्वागत किया। हर कोई भक्ति से भाव विभोर नजर आया। हाथों में केसरिया ध्वज लिए युवाओं ने ढोल नगाड़ों के बीच समा बांधा। भक्तों का जोश दुगना हुआ। भगवान बद्री विशाल के स्वागत के लिए सेना की बैंड ने धुन बजाई। भगवान बद्री विशाल के स्वागत के लिए सेना की बैंड ने धुन बजाई। भक्तिमय माहौल हुआ। पारंपरिक बाखुड़ी नृत्य से स्थानीय महिलाओं ने भगवान का स्वागत किया। मान्यता है इस नृत्य से प्रसन्न होते हैं बद्री विशाल। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर भी आस्था पथ में किए गए कुछ बदलाव। करीब 100 मीटर का रास्ता नया बनाया गया। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के लिए करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। ऑफलाइन भी पंजीकरण हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। भगवान बद्री विशाल के लिए सबसे ज्यादा भीड़। यमुनोत्री धाम में घंटों जाम में फंसे यात्री नाच गाकर समय बिताया। यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ देखते हुए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा फिलहाल यमुनोत्री धाम आने से बचें। भारत में फ्रांस के राजदूत थ्योरी माथो पहुंचे। शिलोंग ईस्ट खासी हिल्स में हेरिटेज विलेज का दौरा किया। उधमपुर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। नव स्थापित कमांड अस्पताल का दौरा किया। 60 एकड़ में बना है यह अस्पताल। मुंबई में प्रवासी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। हिमाचल के सिरमौर में 2 विदेशी महिलाओं की बिगड़ी तबीयत। वायुसेना ने प्रशासन की मदद से सैलानियों को बचाया। राजकोट के बालाजी हनुमान मंदिर को 251 किलो आम से सजाया गया। भव्य नजारे को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अटारी बॉर्डर पे फहराया गया बीएसएफ का सबसे ऊंचा झंडा। देश की आन बान शान का है प्रतीक। अटारी सीमा के पास शाही किला परिसर में हुआ ध्वजारोहण। 350 फुट ऊंचा है ये ध्वज। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। समारोह में स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु के ऊटी में नेशनल डॉग शो का आयोजन हुआ। 450 से ज्यादा डॉग्स ने हिस्सा लिया। राजस्थान के टोंक में बनास ब्रिज के मरम्मत की प्रक्रिया तेज। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने मौके पर निरीक्षण किया। सोनमर्ग में शुरू हुई ताजा बर्फबारी। तस्वीरें सामने। सोनमर्ग में बर्फबारी के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। गाड़ियों की लगी कतारें। तिरुचिरापल्ली में बदला मौसम। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बागेश्वर में बारिश से गेहूं की पकी फसल को नुकसान पहुंचा। क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सब्जी की खेती प्रभावित हुई। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश का दिखा कहर। बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी दिखी। यूक्रेन के खार्किव इलाके से लोगों को निकालने का वीडियो सामने आया। घर बार छोड़कर लोग भाग रहे हैं। कनाडा के उत्तर पश्चिम इलाके में भड़की जंगल की आग से बिगड़े हालात। 15 मिलियन हेक्टेयर जंगल खाक हो गया था। जर्मनी में टेस्ला की फैक्ट्री के विस्तार का लोगों ने विरोध किया। 50 हेक्टेयर जंगल काटने की योजना। जॉर्जिया में हजारों लोगों का मार्च। फॉरेन एजेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए करीब 50,000 लोग। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के सिर में पानी की बोतल से चोट लगी। फैन के बैकपैक से गिरा था बॉटल। इजरायल ने गाजा के पूर्वी रफाह में कई आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। सैन्य प्रवक्ता ने खुफिया जानकारी के बाद कार्रवाई की बात कही। अमेरिका के फ्लोरिडा में पुलिस से भिड़े फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी। युद्ध विराम की मांग को लेकर जुटे थे प्रदर्शनकारी। स्वीडन के माल्मो में फिलिस्तीन समर्थकों के बीच दिखी ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा ये नरसंहार है के नारे लगाती नजर आई।
इजरायल के तेल अवीव में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी नए चुनाव और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 153 हुई, 3 प्रांतों में बड़ी तबाही।